अभी बिहार की राजधानी पटना से लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा करके मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा हूं। शायद लोग भोजपुरी के गाना सुनने में मगन रहते हैं आज के डेट में, लेकिन वो चीज़ें लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है जो लोग सुनना चाहते हैं। अच्छी चीज़ें मार्केट में नहीं उपलब्ध हो पाती है। मैं अच्छी चीज़ों को खोज करने के लिए मुजफ्फरपुर पहुँचा हूँ और अच्छी चीज़ें कौन लाएँगे, ये सिर्फ नाथ साहब ला सकते हैं। इसलिए कि अच्छे शायर बोलेंगे, अच्छे मुजरा करते हैं और एक से बढ़कर एक बुक भी लिखते हैं। तो पहले मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं अच्छी चीज़ों को खोजने के लिए आपको। बहुत बहुत आभार सर, प्राइम पब्लिक से आप आए हैं और मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हम जैसे लोगों को आप ढूंढ रहे हैं, अब देश के सामने में लाने का काम आप कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत आपका आभार मैं व्यक्त करता हूँ। पहले देखिए, भोजपुरी में आजकल छीलना छीलनी के बाद कुछ नज़र नहीं आता है। सुन लीजिए, सपोज दैट लोगों के मानसिकता वहीं तक जाके लिमिटेड हो जाती है कि ढूंढी छीलना से लेकर कपड़ा फाड़ना तक रह गया है और उसके बाद कुछ दिखता नहीं है। तो मैं चाहा कि अपने दर्शकों से, प्राइम पब्लिक के जितने भी दर्शक हैं, उनको अब उस दिशा से हटाऊं, क्योंकि उनका मैं विरोध करता हूँ, करना भी चाहिए। उस सब चीज़ों का विरोध करता हूँ। तो भाई, विरोध का अच्छा जब तक नहीं करूँगा तब तक कैसे विरोध होगा। विरोध करने का तरीका होता है, मारपीट का विरोध किया नहीं जाता है, शब्दों का जवाब शब्दों से देना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसीलिए आपके पास पहुंचा हूं। तो स्टार्टिंग कीजिए एकदम बिना विलंब के हुए एक अच्छे शायर से। देखिए सर, मैं बात शुरू करता हूँ कि मेरी बहुत पहले एक गज़ल, एक कविता आई थी, बुढ़ापा। बुढ़ापा हम लोग को, सब लोग को तो बूढ़ा हो ही जाना है। अब देखिए, दो चार दाढ़ी वगैरह भी, बाल वगैरह भी पकने लगी है। अब कब तक चलेंगे भाई हम लोग तो। दादा वगैरह चले गए हैं, अब दादा के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा। तो देखिए, हुई है ख़त्म लो अब जवानी की कहानी। थोड़ा जोर से बोलिए। हुई है ख़त्म लो अब जवानी की कहानी, बुढ़ापा क्या है सुन लो बुढ़ापे की ज़ुबानी। चमक आँखों की धुंधली लो अब होने लगी है, तमाशा ज़िंदगी अब मेरी बनने लगी है। मेरे बालों पे भी अब सफ़ेदी आ गई है, सभी कहते हैं मुझ पे ज़ईफ़ी आ गई है। दिवाली ईद होली हो चाहे कोई मौसम, नहीं भाता है दिल को कोई खुशियों का सरगम। है मेरा बोझ ढोने से मेरे पाँव आजिज़, ये हाल दिल करूँ मैं भला किस किस पे ज़ाहिर। दिमाग अपना नहीं अब रहा अपने ठिकाने, मेरे हाथ भी अब लगे हैं कपकपाने। मेरी नज़रों में सपना कोई पलता नहीं अब, खुशी का दीप दिल में कोई जलता नहीं अब। दिया में तेल है अब न उसमें कोई बाती, मेरी तन्हाइयों का नहीं है कोई साथी। नहीं जीने की ख्वाहिश मैं फिर भी जी रहा हूँ, गिरे बाचाक अपना मैं खुद ही सी रहा हूँ। वाह रे वाह, वाह वाह। यही सब बैठे बैठे मैं अक्सर सोचता था, यही सब बैठे बैठे मैं अक्सर सोचता था, शिरा इन मुश्किलों का हमेशा ढूंढता था। अचानक ज़हनो दिल में मेरे बिजली सी कूदी, अभी है पास मेरे बची सांसों की पूंजी। बुढ़ापा है हकीकत, इसे आना ही होगा, और जो आया है यहाँ से उसे जाना ही होगा। ये दुनिया की सच्चाई है, ये दुनिया की यही रीत है। तो थोड़ा ये मॉडर्न युग पे जो बनाया है। देखिए सर, मॉडर्न युग पे तो हमारी, देखिए सर, मैं शुरू से इनोवेटिव ब्रेन वाला आदमी रहा हूँ, जो कि जानते हैं, और मैं अपने आप को पहचान चुका हूँ कि मैं कौन काम के लिए दुनिया में आया हूँ। ये पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अक्सर होता है क्या सर, लोग अपने आप को नहीं पहचान पाता है ना। अपने जो टैलेंट होता है उसको लोग इधर उधर में बेकार कर देता है, मतलब ज़ाया कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो मैं पहचान गया अपने आप को, ठोकर थोड़ा खाया हूँ, थोड़ा नहीं थोड़ा लगता है ज़्यादा ही खा लिए। हाँ। अब देखिए सर, मैं इंजीनियरिंग करके जब मैं गांव में आया तो मैं स्कूल में पढ़ाने लगा, प्राइवेट स्कूल में, छोटे से स्कूल में। बच्चों के जब टच में मैं गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई जोनी जोनी चल रहा है। मोटू सिर पलंग पर लेट, आई गाड़ी फट गया पेट, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी उल, आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, कुत्ते की झोपड़ी में सो रहे थे, कुत्ते ने लात मारा रो रहे थे। इस तरह की कविता चल रही थी, लेकिन बच्चा खूब खुश था, एंटरटेनमेंट था। हम बोले कि खुशी खुशी अगर कुछ काम की चीज़ हो जाए तो क्या बुरा है। हाँ, बिल्कुल हो जाए। खुशी खुशी अगर बच्चा को कुछ, अगर क्या सर, जी सर, होम्योपैथिक की दवा के तरीके से काम करे, मीठा भी लगे, उसको इलाज भी हो जाए, क्या बुरा है। यही तो है। तो हमने सोचा कि चलो खाली चॉकलेट नहीं खिलाना है, उसको होम्योपैथिक दवा भी दे देना। हाँ, उसी में तो हमने कुछ गोली बने बनाई। हाँ, ये गोली है, यही ये दवा है। ये समझिए कि दवा है। मोटू का फोटो वाला जो सुन रहे थे, इसका दवा है। हाँ हाँ, तो तो ऐसा कुछ है इसमें। क्या है भाई, तो देखिए सर, लिखतन क्या बख्तन तो नहीं चलता है। हम झूठ मूठ का कहेंगे कि भैया हम रात में चांद पर गए थे, तो थोड़े लोग मान लेगा। भैया चांद पर आपका झंडा चेक किया जाएगा कि आपका झंडा चांद पर है कि नहीं। भैया एकदम दुनिया भैया ऐसा ही नहीं है। अमेरिका रिकॉर्डिंग देखा जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि सही में आप की बात में कहाँ तक दम है, कहाँ तक सच्चाई है। हाँ। अब देखिए, सच्चाई आपको बताते हैं। देखिए, सच्चाई अब खुल रहा है। देखिए सर, ये पार्ट 1 हो गया। हम एक तीर से 5 निशाना लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे? अब देखिए, दिनों का नाम है सर। हाँ। कैसे? संडे मिस रविवार मंडे सोमवार, जो भी मिले दुनिया में सबसे करो प्यार। अरे वाह, तो क्या बुरा है सर। हाँ।
संडे मीन्स रविवार, मंडे सोमवार, कल तक हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन ये जो नीचे वाला जो लाइन है कि जो भी मिले दुनिया में सबसे करो प्यार, ये कोई पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है। ऐसा कॉपीराइट भी हम करा चुके हैं। हाँ। अब देखिए, अब चलिए संडे मंडे इसी आधार पर है। अब आगे हम आते हैं। हाँ। महीनों का नाम, जनवरी फरवरी मार्च। हाँ। और सूरज गॉड का टॉर्च, सूरज गॉड का टॉर्च, चार्ज, हाँ, टॉर्च। ऊपर से दिखता हाँ है। हाँ। अप्रैल मई जून, चल अपनी धुन। क्या सर? बिल्कुल। जुलाई अगस्त सितंबर, बंदर घर के अंदर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, गहरा बहुत समंदर। मान लीजिए 3-4 लाइन में जनवरी फरवरी क्लियर हो गया, हाँ। तो क्या बुरा है इसमें? क्या बुरा है? क्या क्या जो थे मोटू से पलंग पर लेट आई, गाड़ी फट गया, पेट के चक्कर में हम लोग लगे रहते हैं। हाँ। देखिए जानवर के नाम की अगर हम बात करते हैं, हाँ रैट मीन चूहा, तो कैट मीन्स बिल्ली। हाँ। और चलते रहो बच्चों है दूर अभी दिल्ली। हाँ हाँ बिल्कुल। डंकी मीन्स खच्चर है, मंकी मीन्स बंदर। हाँ। पढ़ लिख कर पार करो ज्ञान का समंदर। क्या बुरा है इसमें? हाँ बच्चा को सर आज पता चल जाएगा कि पढ़ने लिखने से हम जो है समुंदर, ज्ञान का समुंदर पार कर सकते हैं, तो वही ना पार करेगा सर, वही ना नोबेल प्राइज लाएगा, वही ना इतिहास रचेगा। एकदम रचेगा। दिन रात सर जो है मोटू से पलंग पर लेट पे चक्कर में पड़ा रहता है। अब देखिए सर, आप आगे हम बढ़ते हैं। फलों के नाम पे हम आते हैं। एप्पल में सेब, बनाना में से केला, 4 दिन का बच्चों है दुनिया का मेला। वाह। बच्चा अगर आज समझ जाएगा कि 4 दिन का बच्चों है दुनिया का मेला, तब वही ना बच्चा इतिहास रखेगा। ना तो बच्चा सब पैदा लेता है, सोचता है कि हम हमेशा यहीं रहेंगे। हाँ। उसको दिमाग में यह रहना चाहिए। डेट मीन्स खजूर, तो ग्रेप्स मीन्स अंगूर। चलते रहना बच्चों, भी मंजिल है दूर। पपाया मीन्स पपीता, जैक फ्रूट मीन्स कटहल, गर्मी की रातों में काटे बहुत खटमल। वाह रे वाह। अब लीची मीन्स लीची, हाँ। प्लम मीन्स आलू बुखारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा देश प्रेम की भावना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी टेंशन के आपको मिल रहा है। इधर झूठ मूठ का हम लोग मोटू से पलंग पर लेट आई, गाड़ी फट गया, पेट में लगे रहते हैं। हाँ। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि मरते दम तक आपको बेनिफिट पहुंचाता हुआ चला जाएगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। समझिए कि LIC टाइप है ये। ये सुरक्षा कवच है। अब देखिए अंगों के नाम, हेयर मीन्स बाल, तो चिक मीन्स गाल। फर्स्ट क्लास पढ़ने में आना हर साल। इंटेस्टाइन आंत, तो तीथ मीन्स दांत। जो भी मिले आपस में खाओ मिल बांट। तो इन सब चीज़ों में मैंने काम किया है। अब देखिए रंग का नाम, बहुत ही साधारण। ब्लू मीन्स नीला, जैसे नीला है आकाश। जाना नहीं बच्चों बुराई के पास। ग्रीन मीन्स हरा, जैसे खेतों की हरियाली। पढ़ोगे नहीं तो होगा दोनों हाथ खाली। येलो है सुनहरा, जैसे सोने का रंग। पढ़ने का रखना है दिल में उमंग। और वाइट मीन्स उजला, जैसे बगुले का पंख। मरना है सभी को चाहे राजा हो या रंग। वाह। तो ये सब चीज़ें आपको सर मेरे ख्याल से आप पहली बार सुने होंगे। बिल्कुल सुन रहे हैं सर। आप ही नहीं, पूरा देश पहली बार सुन रहा है सर। अब देखिए सर, मैं बात करता हूँ अपना परिवार की। अपना परिवार की अगर हम बात करते हैं, हाँ। ब्रदर मीन्स भाई है, सिस्टर मीन्स बहन। टूट नहीं पाए ये प्यार भरा बंधन। अब देखिए फादर मीन्स पिता है, मदर मीन्स माँ। इन्हीं से बच्चों की दुनिया जवां। ग्रैंड फादर दादा, ग्रैंड मदर दादी। कलयुग में मुश्किल है बिटिया की शादी। ये लाइन आप सभी के लिए सुनने की चाहिए। एक बार इसको और रिपीट कीजिए। ग्रैंड फादर दादा, तो ग्रैंड मदर दादी। ग्रैंड फादर दादा, तो ग्रैंड मदर दादी। कलयुग में मुश्किल है बिटिया की शादी। ये लाइन आपको क्यों आया? देखिए सर, ये लाइन इसलिए आया कि मुझे लगा कि बच्चा को अगर आज समझ जाएगा बच्चा कि लड़की की शादी, बिटिया की शादी में जो बहुत जहेज वगैरह का मामला होता है, लड़की के लोग मार भी दे रहा है आजकल जहेज वगैरह के चक्कर में। अगर बच्चा ही नकल होकर बड़ा बनेगा, बच्चा को सही तरबियत नहीं करेंगे, वही ना कल बड़ा होकर जो है दहेज वगैरह लेता है, वही ना मारेगा। तो आज उसके दिमाग में बात आ जाएगी, दैनिक जीवन की जो सीख मिल जाएगी, तो कल होकर देश का ही नहीं जो सोने की चिड़िया बन जाएगा। आपका नामे नाच नहीं है, आपके ऊपर लोगों के नाच है। और मुझे नहीं लगता है कि इतने कम उम्र में इतने अच्छे से शब्दों का सजो कर रखे हैं और तमाम तरह की जिम्मेवारी आपके कंधे पर है, उसके बावजूद भी समय निकाल कर लोगों के पास इतने अच्छे अच्छी चीज़ आप ला कर रख रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरे जो दर्शक हैं, प्राइम पब्लिक के जितने दर्शक हैं, वो यदि उनको बुक की आवश्यकता पड़ जाए तो कहाँ से लेंगे? देखिए सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि प्राइम टेक जो भी दर्शक हैं उनसे मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, बुक्स अगर चाहिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं ओपनली लिखा देता हूँ आप लोगों को। 7979758241 ये मेरा पे फ़ोन नंबर है सर। 300 रुपया मात्र आप भेज देंगे। बुक की प्रिंट 120 से 120 240 60 रुपया मात्र आपको मैं ले रहा हूँ, स्पीड पोस्ट का चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8271417151। इस पे सर आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे, मैं बुक आपको स्पीड पोस्ट कर दूंगा। और सर मेरा एक यूट्यूब चैनल है, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नाज उजैर के नाम से, NZZOZAIR। डिस्क्रिप्शन में लिंक सर आप प्लीज़ दे देंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, मज़ा आएगा। और बस और कुछ भी नहीं, क्या कहेंगे हम। जाते जाते ये तमाम भोजपुरी के ऐसे लोग हैं जो कि अश्लीलता फैलाकर भोजपुरी और बिहार के नाम को बदनाम कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कोई आपके पास शब्द है?
देखिए सर, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारी गज़ल एक आई थी, गज़ल का जो पहला लाइन होता है उसको मतला कहते हैं सर। रोशनी में चला आएगा अंधेरा कैसे, हाँ। रोशनी में चला आएगा अंधेरा कैसे, छीन सकता है कोई हमसे सवेरा कैसे। तो डिपेंड करता है सर आप पर, आपको कहाँ जाना है। अब मैं ले चलता हूँ, किसी शायर ने कभी कहा था कि हो के ना मायूस यूँ शाम सा ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, और एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए। तो ज़िंदगी है कहीं पर, कोई कोई आदमी का काम होता है कि जख्म पर बैठेगा, मक्खी जो होता है ना सर, पूरे बदन पर छोड़ के वो जो जख्म पर ही है बैठेगा। खाली घाव पर बैठेगा। तो वैसा काम नहीं करना है, कुछ अच्छाई भी या अच्छाई की ओर हमको जो है दुनिया को लेकर के जाना है। और मैं आपको बता दूँ, राजधानी, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं ना सर। देखिए, राजधानी प्यारे बच्चों बिहार की है पटना, आंखों में सजाकर रखो रंग बिरंगा सपना। राजधानी तेलंगाना की है हैदराबाद, भारत जिंदाबाद, बोलो भारत जिंदाबाद। फिर मैं देश राजधानी पर ले चलता हूं आपको बहुत ही कम समय में। भारत की है राजधानी बच्चों नई दिल्ली, देखो खंबा नोच रही है ये खिसियानी बिल्ली। ये है बांग्लादेश बच्चों, इसकी राजधानी ढाका, यहाँ के रुपया को कहते हैं सब टाका। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ही आसान है, सिंपल है, लेकिन हाँ डेडिकेशन, समर्पण। आप सोचेंगे कि हम बिग बाज़ार भी घूमे, मॉल भी घूमे, 5,000 10,000 का चश्मा भी पहने, 5,000, देखिए 2 वर्ड की लिखने का उसको नहीं आएगा। और शादी ब्याह होगा ना सर, एक जाहिल से जाहिल आदमी का बढ़िया वाला कोट पहन लेता है, टाई पहन लेता है, उसको लिखने का भी ढंग नहीं है, सिर्फ अंगूठा छाप है, एक ही दिन के लिए ना करता है, और उस चक्कर में लड़की वाला का 50,000 गला देता है। समझ लीजिए भैया, कहाँ के बात बोल रहे हैं, बवाल करा देंगे। भाई फंसिएगा तो आप ही भाई नहीं, अपना। आप भी फंसिएगा, हम कहें आप नहीं फंसिएगा। अरे क्या बात करते हैं भाई, आप लोग कौन काम के लिए है भाई। अब देखिए, लड़की वाला का तो मुआ देता है आदमी, हाँ। क्या सही बात। अपना खरीदना पड़े तब तो। हाँ। लड़का अंगूठा छाप है, कोट, तो भाई कोट पैंट की तो गरिमा है यार, उसको तो कम से कम कदर करो यार। बचा के रखो। तो भैया हम देखिए 2 रुपये वाला पेन इस्तेमाल करते हैं, हाँ। 2 रुपये 3 रुपये वाला कलम इस्तेमाल कीजिए, 2-3 करोड़ की बात लिखिए, एकदम ओपनली लिखिए, और जितना सिंपल रहिए, छोटे जगह पर रहिए, अब बड़ा काम कीजिए। मैं चाहूँगा रितेश जी, यहाँ तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, एक नज़र इनके ऊपर डाल दीजिए, और कुछ गार्जियन लोग भी खड़े हैं और ये इंटरव्यू देख रहे थे। मैं इन लोग से भी राय लेता हूँ कि जो राय इन्होंने रखा, क्या उचित है राय रखना आज के लिए? ठीक है ना, सपोर्ट करना है इनको। तो आप समझ सकते हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और यहाँ के नौजवान साथी सब इंटरव्यू देख रहे थे। मैं इसीलिए इनको सकरवा दिया कि भाई चलिए सही तो बोलिए, क्या लड़कियों के पीछे में इतना गुनाह करना जरूरी था, है या नहीं? ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर से एक बार नमस्कार और प्रणाम। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोगों ने ही हम लोग को वहाँ तक ले जाने का काम किया, इसके लिए आप लोग का दिल से, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।